इंडिया 24 न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। इंडिया 24 परिवार दर्शकों लगातार लास्ट पंचवर्षीय की 5वीं साल के कुछ ही महीने अब बकाया बचे हुए हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों में पहुंचकर हम ऐसे मौजूदा प्रधानों से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने बेहतर कामकाजों के साथ साथ जनता का दिल भी जीता और वो सारे कामकाज कराए जिनसे जनता जनार्दन खुश भी है। इस समय हमारी मौजूदगी बिसौली विकासखंड क्षेत्र के मिठामई ग्राम पंचायत में है और मिठामई ग्राम पंचायत के एक बेहतर प्रधान, एजुकेटेड प्रधान हमारे बीच में मौजूद हैं। पहली पंचवर्षीय थी, लेकिन कामकाज वो कराए गए जिससे जनता जनार्दन भी खुश है और कहीं ना कहीं जो पहले के तमाम प्रधान आए और गए उन्होंने क्या कराया नहीं कराया वो उनका काम था, उनका रवैया था। फिलहाल इस बार बेहतर कामकाजों के साथ विदाई दी जाएगी और अभी 3 महीने का समय फिर भी बकाया है। प्रधान जी, पंचवर्षीय समाप्ति की ओर है, लेकिन आपने वो चार चांद मिठामई में लगाए, वो कामकाज कराए जिनसे लोग भी खुश हैं। बेहतर आपका मान सम्मान भी बढ़ा है। मान सम्मान तो पहले से ही बहुत बेहतर है, लेकिन इस बार जनता का दिल जरूर आपने जीता। देखिए, गांव में काम पिछली पंचवर्षीय में वैसे प्रधानों ने कराए हैं, मैंने भी कराए हैं। मैंने जो कराए हैं कुछ अलग हटके कराए हैं। जो पिछले पंचवर्षीय में जो पिछला समय बीत गया वो नहीं करा पाए थे, जी वो मैंने युवाओं को देखते हुए नए नए काम जैसे कराए हैं। जी जी। जैसे रास्ते, जैसे पहले खड़ंजे होते थे, मैंने सीसी में अपडेट किया है उनके लिए। स्कूल के लिए खेल मैदान है, पार्क है, पंचायत घर डिजिटल कराया है मैंने। और अन्य काम अभी चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और गांव में आवास भी मैंने कर लगभग 30-35 आवासों का मैंने काम कराया था। जो पिछली मुझे लिस्ट मिली थी उनको मैंने लगभग 90% पे काम कराया था। 90% पर जितने भी पात्र थे, पात्र लोगों को हाँ आवास हाँ दिए हाँ, गए। आवास अभी बन के तैयार हैं और अगली सर्वे हो गई है। मैंने उसमें भी ऐप नाम, के द्वारा सर्वे हुई है, वो मोबाइल ऐप के द्वारा। हाँ, ऐप के द्वारा भी पहले तो एक सोशल सर्वे हुई थी, उसके बाद ऐप पे अपडेट किए जा रहे हैं। अभी इसमें काम चल कितने, रहा है। इस सर्वे में कितने आवास कराए? अभी वो लिस्ट अभी किसी प्रधान के लिए अवेलेबल नहीं हो पाई अच्छा, है। क्लियर नहीं हो पाया हाँ कितने हाँ हाँ मतलब हाँ, सक्सेस हुए हैं। सक्सेस हुई हैं, वो मिलेगी तब मालूम पड़ेगा। वैसे जहाँ तक है वहाँ तक मैंने सर्वे पूरे गांव की करा दी थी। पक्ष विपक्ष उसमें मैंने नहीं दे पाया। जिसने हाँ वोट दिया, हाँ, नहीं दिया। नहीं दिया। जो मुझे लग रहा था, गांव वालों ने बताया कि गरीब है, तो उसके यहाँ तक मैंने टीम के लिए पहुँचाया है। अब वो टीम निश्चित करेगी कि ये पात्र है या नहीं है। जो भी कामकाज कराए गए हैं सूझबूझ के साथ दर्शकों, जो कि मैंने आपको बताया कि ये नहीं देखा गया कि किसने वोट किया किसने नहीं किया। सभी का जो पात्र था, लाभार्थी था, उस लाभार्थी तक उसका लाभ जो सरकार का योजना थी वहाँ तक पहुँचाया गया। बहुत सारे रास्ते पहले मिठामी में ऐसे पड़े रहते थे, कीचड़ नुमा, लोगों को आने जाने में दिक्कतें, लेकिन अब एक बेहतर शीशी रोड नज़र आ रहे हैं। लोग आराम से निकल भी रहे हैं, ज़रूरत पड़े तो लोग वहाँ बैठ भी जाते हैं। अगर छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो वहाँ प्रोग्राम भी कर लिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को बेहतर व्यवस्था मिली है। मैं अपने माध्यम से एक सरकार के लिए एक संदेश और पहुंचाना चाहता हूं। जी जैसे मेरी ग्राम पंचायत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ी है, जी। मगर जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटी पंचायत है, इसलिए पैकेज मेरे गांव को कम आता है। कम आता है जी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका पैकेज बढ़ाया जाए, जिससे कि गांव का और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बेहतर विकास हो। विकास हो, चाहे प्रधान कोई भी आए या हाँ कोई भी रहे, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार और पॉपुलेशन के हिसाब से भी कहीं ना कहीं फंड बढ़ाया जाएगा तो गांव में एक बेहतर विकास होगा। हाँ, जहाँ तक आता है प्रधान कोई भी हो, वही काम जो सोचता है मेरे इस काम राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो प्रधान देखा जाता है कोई नहीं सोचता है। मगर मेरा प्रयास यही रहेगा, चाहे अगले पंचवर्षीय में प्रधान में होंगे या कोई अन्य हो, मगर इसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए, क्योंकि हमें अभी भी ग्राम निधि की अधिक से अधिक ज़रूरत है, तभी ज़रूरत हम है। अपने गाँव का विकास कर सकते हैं। क्योंकि रास्ते बहुत लंबे हैं, बहुत चौड़े हैं, तो उन्हें पैसे की अधिक ज़्यादा जरूरत लेकिन ये डंके की चोट पर कहा जा सकता है बिसौली विकासखंड में और भी ग्राम पंचायतें बड़ी बड़ी हैं। आपकी क्षेत्रफल के अनुसार जरूर बड़ी है, पॉपुलेशन के अनुसार छोटी है, लेकिन काम वो सारे करा दिए जिनमें बड़ी पंचायतों में नहीं हो पाया है। चाहे एग्जाम्पल में वो नागपुर नूरपुर ले लें या नज़दीकी की पंचायतें ले लें, वहाँ इतना काम नहीं हो पाया जितना आपने कराया। है। काम तो मैंने ऐसे कराए हैं, जो ऐतिहासिक काम हैं, जैसे खेल मैदान है। खेल मैदान हर कोई प्रधान बनवाने को राजी नहीं है, राजी नहीं होता, बिल्कुल। क्योंकि गांव की जनता उसे ही विकास समझती है जो उसके पैरों तले होता है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। पैरों तले होता है। जैसे खेल मैदान है, मैंने बनवाया जरूर है, मगर लोग उसे अभी एक विकास की दृष्टि से नहीं देखते हैं। और सीसी है, खड़ंजा है, वो ही लोग दिखता ये है। सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या लाभ है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो उनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो पढ़ने के बाद वहाँ बेहतर जो भी एक्सरसाइज है या फिर अपने खेलने कूदने के लिए बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट के वो होते हैं जहाँ वो आराम से अपना योगदान देकर उसका लाभ उठा सकते हैं।
उनके पेरेंट्स ये नहीं सोचते हैं, जबकि उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। मैंने जैसे स्कूल के खेल मैदान का जो निर्माण कराया था, वो मैंने इसी नज़रिए से कराया था, क्योंकि खेल एक ऐसी मतलब शैली है जी। जिससे कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास दोनों होता है। जब मानसिक और शारीरिक विकास होगा तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही होगी उनकी ग्रोथ और बेहतर होगी। ग्रोथ बेहतर होगी और गांव का उससे विकास भी होगा। शिक्षा के बगैर तो जिंदगी अधूरी समझ लो। सब कुछ अधूरा है। प्रधान जी, इस बार आपने क्या सोचा था, क्योंकि पढ़े लिखे तो आप हैं ही हैं, जब स्टार्टिंग में कमान संभाली थी अपनी ग्राम पंचायत की, जब ताज आपने पहना था, सबसे पहले किन किन कामों से शुरुआत की जो आपको लगा कि भाई ये चीज़ बहुत ख़राब है, सबसे पहले यहाँ से मैं इसकी बुनियाद रखूँगा? मैंने 2-4 सीसी डलवाई थी, उसके बाद मैंने खेल मैदान पे ज़्यादा तवज्जो दिया। खेल मैदान बनवाने के बाद तो इधर उधर के थोड़े बहुत तो विवाद चलते हैं, मगर मैंने वो काम पूरा ही करा के पूरा। स्कूलों में टेलीकरण वगैरह भी कराया? स्कूल पर टेलीकरण भी कराया है मैंने, पानी की व्यवस्थाएं कराई हैं बच्चों के लिए, और टॉयलेट वगैरह किचन है, सेट वगैरह भी किचन है? सेट वगैरह सब सही करा दिए हैं मैंने, और आगे भी और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो शिक्षित इंसान है, तो शिक्षित इंसान ने फोकस सबसे ज़्यादा कामों पर तो हर किसी पर दिया है, लेकिन स्कूलों पर अच्छा फोकस दिया, क्योंकि अगर छोटे बच्चे अपना उज्जवल भविष्य बेहतर करने के लिए आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि गांव का नाम रोशन होगा। और वो ये कह सकते हैं कि किस प्रधान की पंचवर्षीय में हमें ये बेहतर योजना मिली थी, बेहतर लाभ मिले थे, जिसके बाद हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। मिड डे मील का जिक्र चल रहा था, मेन्यू के हिसाब से आप खुलवा ही रहे हैं। जी हाँ। ये आपने ये भी कह रखा है कि अगर किसी तरह की लापरवाही पाई जाती है बच्चों के खाने को लेकर, तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों के लिए मिड डे मील में अच्छी क्वालिटी का खाना तैयार कराया जाता है। मिर्च मसाले हैं वो एकदम अच्छी वैरायटी के लाए जाते हैं, और जिस दिन भी मेनू कार्ड के हिसाब से ही काम होता है। जैसे सब्जी है, जिसमें हरी सब्जी बननी है उसमें हरी सब्जी, दाल बननी है तो दाल, और बच्चे जिस दिन दूध पीते हैं, जैसे दूध का मेनू कार्ड बुधवार का 100 ग्राम पर यूनिट के हिसाब से बच्चों के लिए दूध जाते हैं। 100 ग्राम। हाँ, और मंडे के लिए मंडे मंडे के लिए फल बच्चों के लिए वितरित किए जाते अपने यहाँ मिठामी में एक ही स्कूल है, प्राइमरी या जूनियर, या फिर दो हैं? हैं। नहीं, एक ही विद्यालय है प्राइमरी। प्राइमरी। कितने बच्चे होंगे उसमें तकरीबन? उसमें लगभग 250 से ऊपर ही कुछ बच्चे हैं। 250। तो पर यूनिट का बच्चे को 100 ग्राम दूध 100 मिलता ग्राम के हिसाब से दूध। है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप अपना पूरा? मेरा नाम अरविंद कुमार साक्य है। तो अरविंद कुमार शाक्य, प्रधान जी को आपने सुना, वेल एजुकेटेड इंसान है और बेहतर इंसान है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी चमक इस ग्राम पंचायत में अगर लाई गई है, तो इसी इंसान की वजह से, इसी शख्सियत की वजह से, क्योंकि पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। देखा जाए तो खैर पिताजी इस दुनिया में नहीं है, उनका पिछली वर्ष निधन हो गया था, वो भी अपने एक समय के वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे एग्रीकल्चर से। तो परिवार अगर जो सम्मानित होता है और पढ़ा लिखा परिवार होता है, जाहिर सी बात है वहाँ किसी तरह की कोई कूटनीति नहीं पाई जाती, वहाँ किसी तरह की कोई चोरियाँ नहीं होती। अगर उनका नज़रिया और रवैया देखा जाए तो वो फोकस किया जाता है कि मेरे आसपास में कैसा वातावरण हो, मेरे गांव में कैसा वातावरण हो, और मैं अगर अपने गांव का सरपंच हूं तो मुझे अपने गांव को किस तरह से बेहतर विकसित बनाना है, जिससे आसपास के गांव के लोग भी तारीफ़ करें। अगर बाहर से दूर दराज से मेहमान रिश्तेदार वगैरह आएँ तो वो भी एक बार को ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर इस गाँव का प्रधान कौन है।